हाय दोस्तों, आप मेरे चैनल्स को मास्टरमाइंड क्लासेस को आप पक्का सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यार, सभी का मैगजीन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ विजन का मैगजीन पढ़ना ज़रूरी हो सकता है, इनसाइट का मैगजीन पढ़ना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा पढ़िए कि आपको एमसीक्यू भी बन जाए। पता चले आप पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कब क्या पढ़ा कोई पता ही नहीं, कहाँ इम्पोर्टेंस है कहाँ नहीं इम्पोर्टेंस है, कहाँ लिखा जा सकता है कहाँ नहीं लिखा, क्या क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है प्रीवियस ईयर्स में नहीं बनाता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको मैगजीन इस हिसाब से पढ़ना है कि आप कर सकें, मतलब अच्छा खासा एडजस्टमेंट कर सकें, आप अच्छा खासा एडजस्टमेंट कर सकें। तो आइए, क्या यहाँ पे एक सीमा पारी नदी जल प्रबंधन, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, मेंस में आप कभी भी क्वेश्चंस करेंगे, कभी भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यह नदी आ गया, मेकांग आ गया। तो यार, इंडिया मेकांग का खुद अभी भी एक अच्छा कोऑपरेशन हुआ है, और इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं वह आपको नाम लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में करना है कि इंडिया मेकांग्स में कौन कौन से। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा था, और मैं यह बता देता हूँ ट्रिक्स में कि बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल भी नहीं है, भूटान भी नहीं है। याद रखना, ये तीनों देश पक्का नहीं है। इंडिया है, म्यांमार है, ये साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं। तो यह इंडो मेकांग के बारे में हो गया। और आज हम इसके बारे में, मेकांग रिवर के बारे में क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन बना सकता है वो देखते हैं। यह पहला तो क्वेश्चन बना सकता है कि ये तिब्बत से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन ये बता सकता है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में बहती है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में बहती है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारे देशों की यह सीमा बनाती है। तो बहुत सारे देशों का नाम हो सकता है, और यह म्यांमार का पक्का नाम हो सकता है। आपको लग रहा होगा यार यह म्यांमार में नहीं जाती है, दोस्त म्यांमार में भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और म्यांमार में भी यह बॉर्डर बनाती है कहीं ना कहीं। तो आपको म्यांमार पक्का लिखना है। और ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और यहाँ से यह नीचे गिर जाती है, मतलब पैसिफिक ओशंस में गिर जाती है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये ट्रांस बाउंड्री है कई सारे देशों के बीच में, ऐसा यूपीएससी एक दो बार क्वेश्चन बना चुका है। तो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई इस पे। आइए देखते हैं क्या हम लिख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में लिख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जीएस पेपर 2 में लिख सकते हैं, मतलब कि हाँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश से यह रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ संबंध है। और वैसे भी इंडिया मेकांग खुद ऑलरेडी कोऑपरेशन है, यह खुद ऑलरेडी एक समझौता है इंडिया मेकांग कोऑपरेशन, जो इंडिया के आसपास जो गंगा नदी के आसपास जो लोग रह रहे होंगे, और मेकांग नदी, तो गंगा मेकांग ऑलरेडी एक कोऑपरेशन है, तो वो तो है ही है। लेकिन यह आप लिख सकते हैं कि मतलब कि जो भारत है और उसके पड़ोसी देशों की जो भूमिका है विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों की भूमिका, इसमें आप इसको लिंक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए इस क्वेश्चन, आप क्या क्वेश्चन है भाई, बांध बना रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं कि तिब्बत में चाइना बांध बना रहा है, और जिसके कारण नदी में पानी कम हो गया होगा, क्योंकि चाइना अपनी एक्सट्रीमली पानी ले जा रहा होगा कहीं ना कहीं। यह चाइना पे हमेशा दोष लगता है, ब्रह्मपुत्र में भी कई बार दोष लगता है। दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रांस बाउंड्री बहती है ना, जैसे इंडिया के अंदर सिंधु बहती है, वो पाकिस्तान में जाती है, हमारा इंडस सिंधु ट्रीटी है। तो बस ये, तो आइए देखते हैं क्या हुआ वहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि भाई चाइना की विदेश नीति में आप कभी लिखिए, तो अगर कभी इंडिया चाइना पे कुछ भी पूछे और उसमें चुनौतियाँ पूछे तो पक्का आप लिखना ये कोऑपरेशन से संबंधित, नदियों से संबंधित, कि जो इस प्रकार से नदियाँ दो देशों के बीच में बहती है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दूसरा, अगर दुनिया के देशों के अंदर पूछे तो क्या चुनौतियाँ हैं, तो दुनिया के देशों के अंदर कोई कानून नहीं है, इस प्रकार का वैश्विक रूप से कोई कानून नहीं है, और वह बनाने की ज़रूरत है। तो आप इसको दोनों को कोऑपरेट कीजिएगा। और ये आप पॉलिटिकल साइंस में लिख सकते हैं कि वैश्विक ऑर्डर कैसी है, वैश्विक व्यवस्था कैसी है, वैश्विक व्यवस्था कैसी है। तो आप कोविड-19 में बता दिया भाई वैश्विक व्यवस्था कहीं ना कहीं अनार्की है, और मैं इसमें भी बता दिया कि भाई हाँ यार इसमें भी अनार्की है, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। तो आप इसको बढ़िया एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा बोला गया है कि भाई चाइना अपना पानी मतलब दूसरे, मतलब कहीं और बांध वगैरह बना रहा है, और ब्रह्मपुत्र नदी पे भी बांध बनाया जा रहा है। पिछले साल ऐसा न्यूज़ में आया था, और वो जिस देश से आ रहा होता है पानी, उस देश का ज़्यादा पानी मिल जाता है, और हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कानून नहीं है, और हम चाइना के अंदर जाके देख भी नहीं सकते।
और ये सब चीज़ कहाँ से पता चलता है, तो ऊपर से सैटेलाइट लगी हुई है, उससे मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता होगा। लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वह सारी फ़ोटो लेके हमें बताती है, और उससे, और ये सही है कि नहीं है भाई, इस पर भी थोड़ा डिबेट हो सकता है कि चाइना बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्या पता। बस वो कोई इम्पोर्टेंट आगे है नहीं। आगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट था वो मैं आगे बता ही चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं भाई, कुछ देश में अगर कम पानी आ रहा होगा, कुछ में ज़्यादा आ रहा होगा, तो एक प्रकार से बैलेंस का मतलब ये होता है कि ए बराबर बी बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। लेकिन ए बराबर जब बी नहीं हो, ए ज़्यादा हो बी कम हो, तो भाई इम्बैलेंस हो गया, और यह पक्का दिख ही रहा है आपको। और इंडिया के लिए ये एक मुद्दा है भाई, मतलब जो पश्चिम बंगाल है वो इंडिया के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कई बार बंगाल जो है इंडिया के अंदर ऐसा व्यवहार करता है कि हमें ऐसा लगता है कोई इंडिया का तो भाई राज्य ही नहीं है। मतलब ये हम जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है पश्चिम बंगाल का बॉर्डर्स क्या असम के साथ लगता है और सिक्किम के साथ लगता है, यह बात आपको बताना है। आप सिक्किम जरूर बताना यार, सिक्किम के साथ लगता है कि नहीं लगता है, आप सोच के बताइएगा मुझे। और ये यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, फैक्चुअल भी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि जो संघीय संरचना है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा आ जाता है, कि नदी से संबंधित जो मुद्दे हैं वो राज्य सूची में है, तो राज्य इससे संबंधित कानून बना लेते हैं। और जो तीस्ता नदी है इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, पहला कि क्या ये एक राज्यों से बहकर हो जाती है। ये भाई यूपीएससी क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं पूछ रहा है, एक राज्य से होकर जाती है। आपको लगता होगा भाई, आप सिक्किम को बताइए, पहली बात यह है बॉर्डर लगाता है क्या, मतलब कि बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर है क्या, बांग्लादेश के साथ यह बॉर्डर शेयर करता है क्या, और इंडिया के कौन से मतलब कि बंगाली मतलब ये पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है क्या। तो तीस्ता नदी पे एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक राज्यों से बह के जाती है, दो राज्यों से बह के जाती है, ये, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है यार, एक राज्यों से तो कभी नहीं बह के जाती है। और ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते तो वहाँ आंसर आपका 100% सच हो जाता। और ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तीस्ता नदी भाई ये सिक्किम हो गया आपका, और ये सिक्किम हो गया, और यहाँ से निकल के ये ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है, सबसे अंतिम में यहीं पे आके मिलती है। तो आप ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। आप सोचिए यार, ये तो काफ़ी फैक्चुअल नहीं है, आराम से क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है। जब मैं बता दिया ब्रह्मपुत्र में, तो आप आराम से ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है मेरे दोस्त, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको ये सगौली कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा बहुत सारे नदियों के साथ विवाद होगा, और सिंधु नदी जल ट्रीटी अभी, क्योंकि वो तो ये तो न्यूज़ में है नहीं, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आप याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और भारत जो होता है मतलब जो 5 नदियाँ हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, और इसका लाइन में लगाने के लिए पूछा था यूपीएससी ने कि उत्तर से दक्षिण लगा दो। ये ज्योग्राफी में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये है अपना मैप दिखा रहा हूँ मैं, ये यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये एक लाइन में लगाने के लिए पूछा था। भाई ऊपर की जो सिंधु, झेलम, चिनाब है, इन तीनों नदियों का पानी कौन यूज करता है, 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% इंडिया इसका यूज करता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इधर की जो व्यास, सतलुज, रावी ये हो गई, इनका पानी 80% इंडिया यूज करता है और 20% पाकिस्तान यूज कर सकता है। लेकिन इन सारे नदियों में ऐसा बोले कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट नहीं लगाया जा सकता, तो पक्का लगाया जा सकता है, भला इससे चाहे जितना पानी यूज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इंडस ट्रीटी कौन से देश के साथ समझौते में हुई थी, सिंधु समझौता, तो आपको हमेशा याद रखना है यह किसने करा था, वर्ल्ड बैंक ने करा था। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी इसमें बहुत सारा लिया है, फरक्का बैराज भी दिखा रहा है, कोसी नदी समझौता दिखा रहा है, नेपाल वगैरह के साथ कुछ दिक्कत होगा, भूटान के साथ बहुत सारा दिक्कत होगा, लेकिन वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह जब जो चीज़ न्यूज़ में नहीं है हम उसको पढ़ना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ लीजिएगा, और बस इतना ही। और लेकिन दुनिया के देशों के अंदर अलग अलग कानून तो हैं, लेकिन एक कोई पूरा कानून नहीं है, मतलब पूरा एक कानून हो जो दुनिया के सभी देश मानते हों, और इसलिए ये भी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यार दोस्तों। थैंक यू सो मच। और आप सिंधु नदी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कहाँ से निकलती है, और जब आप सिंधु को पढ़िएगा
तो आप यहाँ पे ये जो नदी होती है सतलुज होती है उसको भी पढ़िएगा, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल के आती है उसको भी पढ़िएगा। तो क्या ये आसपास तिब्बत से निकल के नहीं आ रही हैं? तो बस ये आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसा भी यूपीएससी क्वेश्चंस कई बार पूछ सकता है कि इंडिया के बाहर से कौन सी नदियाँ निकल के आ रही हैं, हिमालय रीजन से कौन सी नदियाँ निकल के आ रही हैं, पश्चिम की हिमालय से कौन सी नदियाँ निकल के आ रही हैं, पूर्वी हिमालय से कौन सी नदियाँ निकल के आ रही हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, पूछ भी सकता है। थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो।